नमस्कार साथियों। आज ज्योतिष का महत्वपूर्ण विषय है ज्योतिष से उपाय। कुंडली को देख करके मनुष्य के जीवन में चल रही समस्याओं को बताना यह अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन जो समस्याएं चल रही हैं, जिस ग्रह नक्षत्र के द्वारा जिस ग्रह से संबंधित उसका निदान करना, यह एक अलग विषय है और महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी चिकित्सक यदि केवल रोग को देकर के रोग की घोषणा कर देता है, उपाय नहीं बताता है, तो वह बात अधूरी है, बल्कि और चिंता की बात है। लेकिन रोग को देख करके उस रोग का निदान करना, मेडिसिन वगैरह देना, उपाय बताना, यह एक चिकित्सक का महत्वपूर्ण विषय है। यही है ज्योतिषीय अवधारणा। ज्योतिष का जो मुख्य विषय है वह है मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाना, मनुष्य के जीवन को सरल बनाना। यह संभव नहीं कि मनुष्य के द्वारा प्रारब्ध में किए गए कर्मों की सजा ना मिले। मनुष्य कर्म तो जो फल है उसको निश्चित रूप से भोगेगा, लेकिन उस फल की अगर हम दिशा को ही बदल दें तो यह संभव है कि मनुष्य का जो जीवन का जो परिणाम है वह नकारात्मक न होकर के सकारात्मक होगा। मनुष्य के जीवन में कष्ट आना है, लेकिन यदि वह कष्ट को भक्ति की दिशा में मोड़ दे, उस कष्ट को अपनी जीवन शैली में मोड़ दे, अपने अनुशासन में मोड़ दे, तो संभव है उसके जीवन को सरल और सुखमय बनाया जा सकता है। कुंडली के द्वारा भविष्य में आने वाली समस्याओं को उजागर किया जाता है। वर्तमान में चल रही समस्याओं को तो प्रत्येक जातक जानता है कि मेरे साथ में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, क्योंकि दुख की अनुभूति तो अपने आप में शाश्वत है, इसको कौन नहीं जानता। और बल्कि दुख में ही ज्योतिष की खोज है, सुख में कौन पूछता है। तो आइए आप स्वयं अपनी कुंडली से अपने जीवन में सुख दुख की घोषणा करें। सुख है तो उसका आनंद लें, लेकिन दुख है तो आप उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, यह ज्योतिष का मुख्य विषय है। सबसे पहले हमको अपनी कुंडली में यह देखना होगा कि हमारे कौन कौन से अशुभ ग्रह हैं। होते हैं, हर किसी की कुंडली में अशुभ ग्रह होते हैं। यह संभव ही नहीं कि प्रत्येक की कुंडली में अच्छे ही ग्रह बैठे हों। तो सबसे पहले आप अपनी दशा और महादशा को देखें कि कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है और किसकी अंतर्दशा चल रही है। यदि जिस ग्रह से संबंधित महादशा चल रही है, यदि वह ग्रह, यह बहुत ही बारीक वाला विषय है, यदि वह ग्रह षष्टम अष्टम और द्वादश भाव में विराजमान है, क्योंकि यह कुंडली के अच्छे भाव नहीं होते, इसमें यदि कोई ग्रह जाता है तो वह अवश्य ही दुख देता है। यदि महादशा ऐसे ग्रह की है जो षष्टम अष्टम और द्वादश भाव में विराजमान है, तो उससे संबंधित आपको कोई रत्न धारण नहीं करना है, उससे संबंधित कोई भी व्यंजन, उससे संबंधित कोई वस्त्र आदि उपकरण आपको धारण नहीं करना है, उनसे दूरी बना करके रखनी है। यह मुख्य उपाय है। बहुत से मैंने ऐसे ज्योतिष शास्त्री देखे हैं कि महादशा और अंतर्दशा वाले जो ग्रह हैं, कैसे भी हों, कैसी भी उनकी पोजीशन हो, उससे संबंधित वह रत्न आपको धारण करवा देते हैं। और मैंने तो जहां तक यह भी देखा है कि कुछ ऐसे ज्योतिषी हैं जो केवल राशि रत्न को धारण करने की सलाह दे देते हैं, और उसके बहुत ही नकारात्मक परिणाम मैंने देखे हैं। तो मित्रों, यदि महादशा वाला ग्रह आपका षष्टम अष्टम यानी छठे, आठवें और 12वें भाव में विराजमान है, तो उसका रत्न धारण बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? उसके लिए आपको उस संबंधित ग्रह के जो बीज मंत्र हैं, उससे संबंधित जो इष्ट देवता हैं, उनकी उपासना करनी है। उनके बीज मंत्रों को आपको जप करना है। बहुत ही अच्छे परिणाम, शीघ्र परिणाम आपको प्राप्त होंगे।
यह बिल्कुल अनुभव वाली बात मैं आपको बता रहा हूं। उससे संबंधित चीजों का यदि आप दान करेंगे तो अवश्य ही बहुत अधिक आपको फल प्राप्त होने वाला है। अब यदि उससे संबंधित ग्रह यानी कि महादशा से संबंधित ग्रह अस्त है और षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में विराजमान नहीं है, केवल अस्त की स्थिति है, ऐसी अवस्था में रत्न बहुत अच्छा कार्य करते हैं। यदि आप उससे संबंधित ग्रह का रत्न धारण करेंगे तो वह आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा सकारात्मकता लाने वाला है, आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने वाला होता है। रत्नों का सिर्फ इतना ही काम है। और यदि महादशा से संबंधित ग्रह नीच अवस्था में है तो क्या करें, क्योंकि यह मुख्य है जिससे ग्रह पीड़ित होता है। सबसे पहले देखें कि वह नीच भंग राजयोग से तो नहीं है, वक्री तो नहीं है। यदि नीच भंग राजयोग है, उस ग्रह को छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, परिणाम सकारात्मक ही प्राप्त होंगे। यदि वक्री ग्रह है तब भी परिणाम सकारात्मक होंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको कि यदि ग्रह नीच है और वक्री है तो वह उच्च खासा फल देने लगता है, स्वाभाविक रूप से वह बल देने लगता है। लेकिन यदि वह अस्त है तो उसके लिए मैंने बताया रत्न, लेकिन नीच है, कोई नीच भंग राजयोग नहीं, कोई वक्रापन नहीं, ऐसी स्थिति में आपको उस ग्रह से संबंधित केवल दान करना है। उस ग्रह से संबंधित जो व्यंजन है उनका पान करना है। यह मुख्य बात आपको जहन में रख लेनी है। अब बात करते हैं हम कि वह ग्रह किसी की दृष्टि संबंधित से पीड़ित है, किसी पापक ग्रह के साथ संसर्ग है, कहीं ग्रह युद्ध में फंसा हुआ है, या किसी पापक ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि है। हालांकि पापक ग्रह की दृष्टि किसी ग्रह पर पड़ी हुई है, वह जीवन में हल्का फुल्का प्रभाव डालती है, इतना प्रभाव नहीं डालती कि जीवन को अस्त व्यस्त कर दे। शनि की दृष्टि हालांकि उथल फुथल मचाती है। तो ऐसे दृष्टि संबंध में हम क्या करेंगे, उसके लिए हम रत्न धारण कर सकते हैं, उसको बल प्रदान कर सकते हैं। जप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हर चीज में काम करता है। रत्न एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन यह केवल अस्त वाली स्थिति में और ग्रह के दृष्टि संबंध और संसर्ग में ही यह काम करती है। अब देखेंगे चंद्रमा की स्थिति, क्योंकि चंद्रमा महत्वपूर्ण है, पूरे जीवन मनुष्य के ऊपर हावी रहता है, मनुष्य के सबसे समीप ग्रह है। ज्वार भाटा, समुद्र, पृथ्वी, सब कुछ चंद्रमा के प्रभाव में है, तो मनुष्य भी चंद्रमा के सबसे ज्यादा प्रभाव में होता है। यदि चंद्रमा पीड़ित है, साढ़े साथी लगी हुई है, साढ़े साथी के उपाय तो आपको पता ही है, भगवान कार्तिकेय का आप उनकी उपासना करें, और जो मुख्य कार्य है वह तो है श्री बालाजी महाराज। नित्य आप उनके आगे दीपक जलाएंगे, साढ़े साथी बहुत ही आराम से गुजरेगी। यदि चंद्रमा पीड़ित है, शनि के साथ में है, केंद्रम योग बना हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि हमको शनि को नहीं बल्कि चंद्रमा को बल देना है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध से अभिषेक कराना, यानी कि दूध के अर्घ देना है, और आपको रत्न धारण करना है, मोती, माता की सेवा करनी है। यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा की स्थिति भी आपको देखनी है, ये उपाय करना है। और बल्कि चंद्रमा का उपाय तो हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा महत्वपूर्ण होता है। अब बात आती है अंतरदशा की, क्योंकि महादशा के हमने उपाय आपको बताए कि कौन कौन सी पोजीशन होती है। हाँ, एक पोजीशन और है, यदि महादशा वाला ग्रह मार्केश है। मार्केश कब होता है? जब कोई ग्रह द्वितीय भाव में या सप्तम भाव में होता है, वह ग्रह मार्केश कहलाता है। और द्वितीय भाव में इकलौता ग्रह वो ज्यादा मार्केश होता है। और यदि वह इकलौता ग्रह द्वितीय भाव में और वह आपकी उसकी महादशा चल रही है, तो वह सबसे ज्यादा कष्ट देता है। अब उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है जप। उससे संबंधित ग्रह का जप करें,
रत्न धारण मार्केस का कभी मत करना, क्योंकि मार्केस का रत्न धारण करोगे जीवन में बहुत ही ज्यादा कष्ट आएंगे। इसलिए केवल उसका जप करना है, मार्केस का, उससे संबंधित चीजों का दान करना है, उससे संबंधित चीजों को समझना है। सूर्य है पिता की सेवा करनी है, चंद्रमा है माता की सेवा करनी है। यदि मंगल मार्केस है तो अपने भाइयों को साथ में रख करके जीवन चलाना है। शुक्र है तो पराई स्त्रियों को और भी स्त्रियों को हमेशा सम्मान देना है। बुध है तो बालकों को कोई कष्ट नहीं देना है। ये मुख्य चीजें हैं, इनका ध्यान करेंगे तो मनुष्य का जीवन निश्चित रूप से सुख में जाने वाला है। अब बात करेंगे अंतर्दशा। महादशा और अंतर्दशा, इन दोनों से संबंधित ग्रह यदि आपस में शत्रु हैं तो जीवन बहुत ही ज्यादा उलझनों में बीतने वाला है। प्रत्येक ज्योतिषी को यह चाहिए कि महादशा वाले ग्रह और अंतर्दशा वाले ग्रह में उपायों द्वारा एक बेहतरीन गठजोड़ जो ज्योतिषी कर लेता है वह अपने जातक के जीवन को सुखमय बना देता है। अब जैसे मान करके चलिए कि शुक्र की महादशा है, अच्छी स्थिति में है, अच्छी पोजीशन में है, ये मानते हैं हम कुंडली में, लेकिन साथ में गुरु की अंतर्दशा आ गई। अंतर्दशा वाले ग्रह की स्थिति भी हम महादशा वाले ग्रह की स्थिति के अनुसार ही देखेंगे। षष्टम अष्टम द्वादश की स्थिति और मार्केस की स्थिति, यानी कि वह यदि अच्छा है तो अच्छे परिणाम देगा और बुरा है तो बुरा परिणाम देगा कुंडली में। लेकिन महादशा वाले ग्रह और अंतर्दशा वाले ग्रह, इन दोनों में गठजोड़ भी आवश्यक है। यदि अंतर्दशा वाला ग्रह महादशा वाले ग्रह का शत्रु है तो जीवन को संघर्ष में पैदा करेगा। अब यदि शुक्र महादशा है और गुरु की अंतर्दशा है, ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है? ऐसी स्थिति में हम दोनों का रत्न धारण कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है। दोनों ही आपस में शत्रु ग्रह हैं। अब समस्या ये आती है कि दोनों का ग्रह हम कैसे धारण कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको देखना होगा इन दोनों ग्रह की पोजीशन। यदि महादशा वाला ग्रह अच्छी पोजीशन में है तो उसका रत्न धारण कर लें, वही इसको डायरेक्शन दे देगा। यदि महादशा वाली ग्रह की अच्छी स्थिति नहीं है और अंतर्दशा वाले ग्रह की स्थिति है तो उसका धारण करें, यह उस समय सीमा को डायरेक्शन दे देगा और आपका जो जीवन है उस अंतर्दशा वाले पीरियड को वह अच्छा बना देगा। दूसरी स्थिति है इन दोनों के जो इष्ट होंगे, क्योंकि इष्ट कभी आपस में शत्रु नहीं होते। उनका काम यही होता है कि हमेशा जो अपने यह चर अचर या जीव जगत है उनका उद्धार करना और उनको सुख में बनाना। उनसे संबंधित जो इष्ट हैं उनकी आप शरण में चले जाइए, आपका जीवन बहुत ही ज्यादा सरल हो जाएगा। ज्योतिष आपको अनुशासित बनाता है, आपको आडंबर में नहीं ढकेलता। यदि कोई भी ज्योतिषाचार्य आपको आडंबर में ढकेलता है, आपको ऐसे ऐसे उपाय बताता है जो अपने आप में तार्किक नहीं है, तो आपको वहां सोचने की जरूरत है, क्योंकि यह जो जीवन है यह तर्क से चलता है, विज्ञान से चलता है और ज्योतिष अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, यह ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। कुंडली हमको दिखाती है कि इस मनुष्य का जो शरीर है इसमें तत्वों का प्रतिशत कितना है। ग्रह उसकी प्लेनेट पोजीशन दिखाते हैं और उन्हीं के द्वारा हम उपाय करते हैं। क्यों आवश्यकता होती है? यदि हमारे शरीर में आयरन की कमी है तो आयरन को ही हमको ग्रहण करना है, यह नहीं कि हम कैल्शियम को ग्रहण करेंगे। ये तत्व हैं और मनुष्य ठीक हो जाता है। इसलिए जिस तत्व की कमी है, जिस तत्व की हमारे शरीर में एक प्रकार से बिगड़ी हुई स्थिति है, उसको सही करना ही ज्योतिष है। तो यह उपाय हैं। इन उपायों को यदि हम अपने जीवन में करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा सरल होने वाला है। नमस्कार।